आज की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वह है भक्ति काल की परिस्थितियाँ। इससे पूर्व के व्याख्यान में मैंने आपको भक्ति काल की राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों के विषय में बताया था। आज की चर्चा का हमारा जो विषय है वह है भक्ति काल की धार्मिक परिस्थितियाँ। किसी भी काल के साहित्य के ऊपर उस काल की परिस्थितियों और प्रवृत्तियों का मुख्य रूप से प्रभाव पड़ता है। भक्ति काल की पृष्ठभूमि में राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों की अपेक्षा धार्मिक परिस्थितियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। धार्मिक परिस्थितियों के कारण ही भक्ति काल का उद्भव व विकास संभव हो सका है। अतः हम सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के आधार पर भक्ति काल की धार्मिक परिस्थितियों को स्पष्ट करेंगे। वो महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से हैं? देखिए, मैंने इसमें लिखा है शासकीय धार्मिक अत्याचार। दूसरा है मुल्ला मौलवियों एवं सूफी संतों द्वारा धर्म का प्रचार। तीसरा है हिंदू धर्म की आंतरिक विशृंखला। और नेक्स्ट है साकारोपासना का प्रचार। तो सबसे पहले शासकीय धार्मिक अत्याचार किस प्रकार से होते थे? भक्ति काल में उस समय में मुस्लिम बादशाह अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके जनता पर अनेक प्रकार के अत्याचार करने लगे थे। अर्थात मुस्लिम शासकों के द्वारा जनता पर भांति भांति के अत्याचार होते थे। वह हिंदुओं को धर्म परिवर्तन के लिए विवश करते थे और उनको धार्मिक उत्सव त्योहार आदि मनाने से रोकते थे तथा उनके उपासना गृहों को नष्ट करवा दिया करते थे। तो इस प्रकार से धार्मिक रूप से मुस्लिम शासकों के द्वारा जनता पर अत्याचार होते थे। दूसरा पॉइंट है मुल्ला मौलवियों एवं सूफी संतों द्वारा धर्म का प्रचार। इस्लाम धर्म के प्रचार में राजशक्ति तो लगी हुई थी ही, उसके साथ ही साथ मुल्ला मौलवी एवं सूफी संत भी अपना सहयोग दे रहे थे। वे अपना कार्य जनसंपर्क द्वारा पूर्ण कर रहे थे। उनके प्रभाव से अनेक इस्लामी मान्यताओं और अंधविश्वासों का समाज में प्रवेश हो चुका था। इस्लामी एकेश्वरवाद, शैतान की कल्पना आदि अनेक प्रकार की धारणाएं जो थीं वो समाज में प्रचलित होने लगी थीं। अगला है अपना पॉइंट हिंदू धर्म की आंतरिक विशृंखला। भक्ति काल में हिंदू समाज अनेक संप्रदायों और उप संप्रदायों में विभक्त था। मतलब अनेक प्रकार के संप्रदाय और उप संप्रदाय हो गए थे। उसमें अनेक प्रकार की उपासना पद्धति प्रचलित थी। जब अलग अलग संप्रदाय थे तो उपासना की पद्धतियाँ भी अलग अलग थीं। शैव, शाक्त, हठयोगी आदि विभिन्न संप्रदाय अनेक प्रकार के अंधविश्वास, आडंबर और दमन फैला रहे थे। अल्पायु में ही संन्यास धारण कर लेना तथा अनेक प्रकार के ढोंग उस समय साधु वर्ग की सामान्य बातें थी। मतलब लोग प्रेरित करते थे किसके लिए? छोटी छोटी आयु में ही बच्चे जो थे वो संन्यास को धारण कर लेते थे। अनेक प्रकार के ढोंगों के माध्यम से वह जनता को भ्रमित कर रहे थे। युवक सन्यासी अनेक प्रकार के ढोंग रचते रहते थे। इस प्रकार हिंदू धर्म जो था वो आंतरिक रूप से विशृंखला जो थी विशृंखलित हो रहा था। अगला पॉइंट है हमारा सकारोपासना का प्रचार। इस युग में राम भक्ति और कृष्ण भक्ति का प्रचार हो रहा था। स्वामी रामानंद एवं महाप्रभु वल्लभाचार्य के द्वारा इस युग में राम भक्ति और कृष्ण भक्ति का प्रचार हो रहा था
उनके प्रभाव से सकारोपासना में तीव्रता प्रारंभ हुई थी। निराशा के अंधकार में भटकती हुई हिंदू जनता को उन्होंने राम और कृष्ण की अलौकिक शक्तियों का आश्रय प्रदान किया। सकारोपासना का ये संबल हिंदू जनता को जहाँ निराशा के गर्त से निकालने में सहायक हुआ, वहाँ उसने भक्ति चेतना के प्रसार में भी पर्याप्त योग पहुँचाया, क्योंकि उसके कारण जन हृदय में आत्मविश्वास का प्रादुर्भाव हुआ एवं ईश्वर पर निर्भरता की भावना विकसित हुई। मतलब सकारोपासना जानते हैं, साकार का क्या मतलब है? सगुण। साकार मतलब कि सगुण रूप में ईश्वर की आराधना पर बल दिया गया है ना। मैंने पहले भी जब आपको भक्ति काल के विषय में स्पष्ट किया था, तो भक्ति काल की 2 प्रमुख धाराएं बताई थी, निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा। इस सगुण काव्य धारा जो थी उसकी भी 2 धाराएं हैं, राम भक्ति काव्य धारा और कृष्ण भक्ति काव्य धारा। यहाँ पर जो मैं चर्चा कर रही हूँ वो वही राम भक्ति काव्य धारा है और कृष्ण भक्ति काव्य धारा है, जिन्होंने ईश्वर की सगुण साकार रूप में आराधना की थी। तो यह आज हम लोगों ने पढ़ा भक्ति काल की धार्मिक परिस्थितियाँ। धन्यवाद।